घर में लुगाया कहना नहीं मानती, यहाँ चौधर करते घूमते हो मेरे पास। शर्म आने की बात है, साला शर्म करो, शर्म करो, भाग जाओ मेरे आसपास से, मुझे काम करने दो ताकि दूसरे इलाके तो आबाद हो। मेरा टाइम क्यों खा रहे हो? इन्होंने गाना गाया घर घर में रावण बैठे हैं। यहाँ आरएलपी में पता नहीं कितने रावण थे, आधे तो भाग गए, आधे और घूम रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक। मुझे पता होता है कि भावी इतना कमजोर गांव है, मैं कभी इस तरह रात को 1 बजे भावी गांव के अंदर नहीं, फालतू थोड़े ही हूँ मैं। मेरे तो सबसे ज्यादा टीआरपी है राजस्थान के अंदर, ऐसे नहीं घूमता मैं रोडों पर रात को, ठीक है? तुम ज्यादा फुर्तीले हो रहे थे ना, जैसे इन्होंने गाना गाया घर घर में रावण बैठे हैं। यहाँ आरएलपी में पता नहीं कितने रावण थे, आधे तो भाग गए, आधे और घूम रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक। हनुमान बेनीवाल आपके बीच नहीं रहे, आप एक दिन नहीं लड़ सकते, कितना एक दिन नहीं लड़ सकते आप। करंट नहीं है, मेरा टाइम मत खराब करो आप लोग। मैं भाई इतना फालतू टाइम नहीं, मैं बता दो बिलाड़ा में दम नहीं है तो 199 में रख के बिलाड़ा साइड में रख के 199 जगह आरएलपी लड़ ले, कोई जरूरी नहीं बिलाड़ा के अंदर चुनाव लड़े। समझ गए आप लोग? तुम्हें फर्जी बातें जो करते हो ना, अलग अलग कौम के नेता बन के घूम रहे हो यहाँ करके, कौम का 4 लड़के नहीं तुम्हारे साथ, ठेकेदारी मत करो। बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भावी के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। मैं कहूंगा बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आपने दलित समाज की 3 वर्षीय बालिका जिसके साथ दरिंदगी हुई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम अपराधी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लगातार आंदोलित थी और इन सब की इच्छा थी कि बाबा साहब की जयंती पे कोई ऐसा कार्यक्रम करें राजस्थान के अंदर। कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेताओं ने बड़े नारे लगाए, बड़ी बड़ी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण की। जो राजस्थान के अंदर बाबा साहब की जयंती पे असली काम किसी ने 3 वर्षीय दलित बालिका के परिवार को आर्थिक संबल देने का काम किया, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने काम किया। और इस काम के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई हमारे भाई संपत पूनिया, संपत प्रधान और इनकी पूरी टीम ने। और दूसरे, आज राजस्थान के अंदर जो हमारे लोक गायक जिनको कह दो, जो उभरते हुए कलाकार, जो एक से बढ़ के एक, ये सब निःशुल्क, 1 रुपया भी इन्होंने नहीं लिया आज इस कार्यक्रम का। मैं इन सबको धन्यवाद दूंगा कि एक व्यक्ति मिलकर समाज को नहीं बदल सकता, इसको बदलने के लिए सबको आगे आना होगा। नेता भी आएंगे, अभिनेता भी आएंगे, आप भी आओगे, सर्व समाज आएगा। अगर अच्छे काम के लिए भी अगर जातियों बांट देंगे तो फिर कैसे व्यवस्था बदलेगी? क्योंकि जब बड़ा काम होता है तो सबको छोटी मोटी चीज़ें छोड़ के आगे आना पड़ता है। जब गांव पे संकट आता है तो ये नहीं देखा जाता गांव में किसकी बन रही कि नहीं बन रही, और जब शहर पे आता है तो पूरा शहर एक हो जाए। जब देश पे आता है तो प्रत्येक देशवासी लड़ता है। अब व्यवस्था बदलनी है। दोबारा किसी बालिका, जो गाना छोटू सिंह जी ने गाया था अभी, घर घर में रावण बैठे इतने राम कहाँ से लाऊं, निश्चित रूप से आज हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। बेटियां जिन घरों में पैदा हो गई, माता पिता को चिंता सबसे ज़्यादा इस बात की है कि बेटी जल्दी से बड़ी हो, पढ़े लिखे और ससुराल चली जाए, अच्छा रिश्ता हो जाए। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत। कहने को तो हम आधुनिक हो गए, लेकिन शादियों में जाते हैं और 6 महीने बाद पूछते हैं कैसा चल रहा है, बोलो छूट गया, हमारा 3 महीने पहले लेन देन कर लिया था। ये पता नहीं क्या नया ट्रेंड इस हिंदुस्तान के अंदर चल पड़ा। सारी व्यवस्थाएं, संस्कृति, आर्थिक, उससे तोल मोल करके देखा जा रहा है। शादी तो 7 फेरों का बंधन होता है, ये तो योग संयोग की बात होती है। लोग कैसे सीरियस नहीं ले रहे इनको। शादी के साथ आजकल एक नया लिव इन लेके आए हैं कि शादी में तो लिव इन में रह लो, दस्तखत करके इतने महीने रहे चलते बने। अंतर्जातीय विवाह, हमारे तो बड़े बड़े लोग भाषण देने लग गए हर समाज के। अरे जब सारे अंतर्जातीय हो जाएगी, भाई जाति कहाँ बचेगी? ये तो बताओ, जाति की चिंता तो करो। और या फिर कह दो कि भाई जाति थी नहीं, और जाति मैं तो लाया नहीं राजस्थान में, देश के अंदर जाति तो पहले से मिली थी। ये अब नौकरी का फार्म भराओ तो जाति,
नौकरी के अंदर आपका आरक्षण, जाति, एससी, एसटी, ओबीसी, आर्थिक आधार पे आरक्षण, तमाम जगह किस तरह गिर रहे हैं हम लोग। मुझे तो बड़ा दुख हुआ। बावी इतना बड़ा गांव और बिलाड़ा का मजबूत इलाका राजस्थान के अंदर, और कितनी कम संख्या में लोग बैठे हो आप यहाँ पे। इतने बड़े कार्यक्रम में 50,000 लोग होने चाहिए थे। दोबारा से इस तरह बुलाओगे तो मैं आऊँगा नहीं, पहले पता करूँगा भीड़ कितनी हो रही। समझ में आ गई आपके बात, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इतना बड़ा गांव और आसपास सारे सारे गांव सो रहे हो। आपका नेता 2 बजे आपके बीच खड़ा है मैदान में। तो महिलाओं को धन्यवाद दूंगा, बच्चों को धन्यवाद दूंगा, इतनी बड़ी तादाद के अंदर रात को 2 बजे में बैठी। क्या हो जाता तुम लोगों को? कह रहे साहब हमने तो हमारे गाँव में ही स्वागत कर लिया, बस चलो अब आगे क्या चलना। ऐसे तुम कह दो कि साहब बोर्ड तो पंचायतों में दे दिया, अब विधानसभा में किस बात का बोर्ड? सरपंच बनाए थे ना आपके, एमएलए जरूरी थोड़ी है। तो सरपंचों से सत्ता थोड़ी बनेगी। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो फील हो रहा है कुछ आपको? लेकिन चूंकि दलित बालिका का मामला था, इसलिए अगर 50 लोग भी होते तो भी मैं इस कार्यक्रम में आता, क्योंकि मैंने आपको जबान दी थी कल कि मैं आऊँगा। कलाकार भी थोड़े मायूस हुए, हनुमान जी आ रहे हैं, हम सब जा रहे, तो मैदान भरा होगा। लेकिन थोड़ा सा नर्वस होता है व्यक्ति। आप लोगों ने प्रचार प्रसार नहीं किया होगा, कहीं न कहीं जो व्यवस्था हमारी जो आयोजन करता थे उनकी आपस में बैठते नहीं। बड़ी प्रॉब्लम, आपकी गलती नहीं है, ये गड़बड़ है यहाँ पे हिंदुस्तान में। यहाँ लोग 3-4 दिन ऐसे करके फड़फड़ाहट करके सो जाते, इतने ग्रुप बनाते हैं आपस में, कोई अंदाज ही नहीं। मैं देखता हूँ कई लोगों के अंदर बहुत स्थितियाँ ठीक नहीं होती, फिर ठीक होती तो फिर उनके तुरंत बंटवारे हो जाते। अरे भैया आरएलपी को तो बहुत आगे ले जाओ। कांग्रेस बीजेपी तो क्या बड़े दल हैं, इसमें तो बंटवारे होते रहेंगे। वो तो बहुत इन्होंने राजस्थान के अंदर राज किया। अभी हम तो राज छोड़ो, एक एमएलए नहीं है अपना। तो तुम ज़्यादा फुर्तीले हो रहे थे ना, जैसे इन्होंने गाना गाया घर घर में रावण बैठे हैं। यहाँ आरएलपी में पता नहीं कितने रावण थे, आधे तो भागे, आधे और घूम रहे इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। साढ़े मैं अकेला राम कहाँ से लाऊंगा रावणों को? बताओ। यहाँ चिपका, मोटा हुआ, खा पी के, और वो भागा शर्ट, वो भागा ब्रांडिंग यहाँ से करा ली, पॉलिटिकल पापा दूसरे, और तुरंत अपना बाप बदला। ये मेरे पापा गहलोत साहब अच्छे हैं, वसुंधरा अच्छी है। अब तो और तो भजन लाल को भी बाप कहते हैं लोग। बताओ, शर्म आने की बात है। अब तुम मेरी बात समझ रहे हो? आरएलपी बिलाड़ा की टीम, इसलिए तुम्हारे वोट आए पिछली बार से घट के कितने 30,000 से कहाँ पे पहुंचे तुम? कितने पे? 20। और ऐसे ही रहोगे तो अगली बार आओगे 1200। तुम्हें फर्जी बातें जो करते हो ना, अलग अलग कौम के नेता बन के घूम रहे हो यहाँ करके। कौम के 4 लड़के नहीं तुम्हारे साथ। ठेकेदारी मत करो, सामान हो तो ही ठेकेदारी करो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल है, कोई राहुल गांधी और मोदी नहीं। एक एक चीज जानता हूँ किस में कितना दम है। समझ में आ रहे हो ना? जबरदस्ती घसीटना पड़ता मुझे, मेरी मजबूरी है। मैं ये तो कह नहीं सकता तुम अच्छे नहीं हो मत आओ, अच्छे नहीं लगते हो, लेकिन मजबूरी में कह रहा आ जाओ राम राम, आओ 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 आओ। मन में सोच रहा हूँ सड़क क्यों ये निकम्मे बैठे हैं मेरे साथ, क्यों सत्यानाश कर रहे हैं इलाके का। तकलीफ मुझे बताओ, रात को 15,000 20,000 कहाँ हुए? तो नहीं 20,000 हो गए। 20,000 अगर ये 20,000 है तो मेरे 3 करोड़ वोट आएंगे। फिर 20,000 है। बोलो भाई, जवाब दो ना आप लोग। कल बोले थे ना वो लंबी लंबी बातें, क्या झूठ बोलने का ठेका ले रखा है कि सबने? झूठे कहीं के, है ना। वही बात कहो कर सकते हो। यहाँ कोई रैली थोड़ी करनी थी, रैली करनी थी मैं खुद ही करवा देता, फिर 50,000 की, लाख की, 5 लाख की। लेकिन आपने गाँव के अंदर मैसेज नहीं दिया। इस गांव में भी शायद एक ग्रुप में बंट गए, एक उधर जाके खड़ा हो गया, एक उधर खड़ा हो गया। अरे भैया तुम उधर जाके खड़े मत हो, तुम्हारी सरकार बनी नहीं अभी। आदत को सुधारो, तब सरकार आएगी। कोई नहीं आना। और तुम्हारा क्या खराब होना, तुम तो खराब हो ही रखे हो। खराब तो मैं हो रहा हूँ जो सत्ता के आसपास हूँ, दूर जा रहा हूँ। तुम्हें तो कहीं न कहीं वोट डाल देना, एजेंट अब के नहीं तो इसके बैठना, इसके नहीं तो इसके बैठना, क्या फर्क पड़ रहा है? कौन से तुम सीएम पीएम के रिश्तेदार हो? ऐसे ही डालना वोट, हर बार डालते ही रहो। और कोविड में 50 लाख मर गए, फिर भी लोग बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। कांग्रेस ने जम के लूटा, सारे पेपर लीक, फिर भी कांग्रेस की जय जयकार कर रहे हैं। लोग तो भुलक्कड़ हैं, और इसलिए अंग्रेज व्यापारी बन के आए थे और 200 साल तक इंडिया को लूटा था। और राजा महाराजा जाते ही नहीं थे, लोग गढ़ किलों के सामने से जूती सर पे रख के निकलते। आदत थी उनकी गुलामी की आदत है लोगों की। ये आदत बदले कैसे बदलेगी बताओ? अब मेरे पास ऐसी मशीन तो है नहीं कि मुझे चेक करूं कौन आदमी कितना सही बोल रहा है। झूठे, बहुत झूठे चारों तरफ से कूद काद के ऐसे इकट्ठे होके आते हैं। वो हर जगह झुंड के अंदर मिलेंगे।
शर्म नहीं उनके अंदर, ना 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 ना। शर्म अगर हो, एक बार से मान ले कि इशारा कर दिया अपने नेता ने, उसी हिसाब से चलना। कितने बड़े बड़े झंडे लगा दिए आपने पार्टी, जैसे कोई पार्टी की रैली हो। तो फिर जब झंडे लगे, बाबा साहब के भी साथ लग गया, तो फिर जोड़ लो बाबा साहब और आरएलपी और मुस्लिम, वो रेला वहाँ तक जाना चाहिए, वहाँ ठेठ दीवार तक गया तो नहीं। ऐसे ही क्यों भ्रामक वो कर रहे हो? और लोगों के अंदर बताओ, जब दलित बच्ची का मामला हो, बातें तो ऐसी करते हो आप लोग, गोली मार दो मुलजिम को, गोली मार दो, और गोली चलती है तो भाग जाते हो इधर उधर। जैसे ही गोली, और गोली चल गई, चली उधर, भागे उधर, पता ही नहीं गोली कहाँ चली। गोली मार दो, ऐसे कोई गोली मारी जाती है क्या? हाँ, अगर ऐसे अन्याय अत्याचार करने वालों को गोली मारनी हो तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बना दो, बिना कानूनी ऐसे दरिंदों को गोली मरवा दूंगा, ये मैं करवा दूंगा। बनाओ सरकार, सरकार तो बनाओ। तो मेरे से ही झूठ बोलोगे, कहाँ से गोली मार दोगे बताओ? ये यहाँ पर जो साधु संत हमारे बैठे हैं, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, रामगिरी जी महाराज, नेम भारती जी, चंद्रमा गिरी जी, ओम गिरी जी, भाई तुलसीराम जी बनगावा, छोटू सिंह जी रावणा, गजेंद्र अजमेरा जी, खेमाराम जी दायल, सुनील गौड़, यहाँ की हमारी टीम, बाबूलाल सारण, कालूराम सारण, राजू काला, जसपाल जाजड़ा, भाई संपत पूनिया, संपत अड़िंग, रामरख जी, रामपाल जी और सारे लोग, सब आरएलपी पार्टी, और हजारों की तादाद में, हजारों तो हो आप, अभी 4-5 हज़ार तो हो ही सकते, क्यों इतना तो है ना सब, कितने, कुछ थोड़ा में लेट हुआ होगा, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, मैं साफ बता रहा हूँ आपको। आप में करंट नहीं है, मेरा टाइम मत खराब करो आप लोग, मैं भाई इतना फालतू टाइम नहीं। मैं बता दो बिलाड़ा में दम नहीं है तो 199 में रख के, बिलाड़ा साइड में रख के 199 जगह आरएलपी लड़ ले, कोई जरूरी नहीं बिलाड़ा के अंदर चुनाव लड़े, समझ गए आप लोग? मना कर देना। और कौन सी आप दे रहे हो सीटें यार, वोट तो 30 के 20 कर दिए घटा के, खराब मत करो मेरे को, ठीक है? हमें 28 बता दिया, 28 हमारा अंतिम लड़ाई, और 28 के बाद इस राजस्थान का जैसा डोल, जैसा लोगों का डोल, वैसा ही हम काम करेंगे, बर्बाद नहीं होंगे। जो बची हुई उम्र है वो सत्ता के साथ कोई संगठन जोड़ के उसके बाद सत्ता के अंदर एंट्री मारेंगे, इंतजार नहीं करेंगे आप लोगों का। मरे हुए लोग जिनकी आत्मा मर गई वो कभी भी कुछ नहीं करते, हल्ला करना अलग बात है, नारे लगाना अलग बात है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो। कल को मेरे पे खुद पर संकट आ जाए तो आप कितने इकट्ठे हो जाओगे बाद में, बताओ मुझे। सपोज करो मिलिट्री से लड़ना पड़ जाए, पैरा मिलिट्री से लड़ना, पुलिस से लड़ना पड़ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि हनुमान बेनीवाल आपके बीच नहीं रहे, आप एक दिन नहीं लड़ सकते। कितना? एक दिन नहीं लड़ सकते। जब मेरा जैसा व्यक्ति घूम रहा रातों को, जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, जवानी बर्बाद कर दी, सत्ता को ठोकर मार दी, और ऐसे मुद्दे पे 50,000 की संख्या में आप इकट्ठे नहीं हुए, 30,000 की संख्या में इकट्ठे नहीं हुए, मुझे तकलीफ है इस बात की, मुझे तकलीफ लेके जा रहा हूँ। दोबारा बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र का कोई भी प्रोग्राम होगा पहले पूछूंगा मैं, तुम तो आपस में गुटों में बंटे हुए लोगों को आपस में लड़ रहे हो, और जितने में मंच पे फोटो खिंचाने के अंदर, नजदीक आने के, नजदीक साहब के हम नजदीक फोटो खिंचा रहे, घर में लुगाया कहना नहीं मानती, यहाँ चौधर करते घूमते हो मेरे पास, शर्म आने की बात है। साला शर्म करो, शर्म करो, भाग जाओ मेरे आसपास से, मुझे काम करने दो ताकि दूसरे इलाके तो आबाद हो मेरा टाइम क्यों खा रहे हो? कौन सा बिलाड़ा से सरकार बन रही, कौन सा बिलाड़ा में आ गया, 20,000 वोट आए, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहे हो? मत करो। कह दो हनुमान जी हम तो वैसे ही, मैं दूसरी जगह सरकार बनाऊंगा, तुम्हारा काम तो वैसे ही कर दूंगा। जब किसान का कर्जा माफ होगा तो बिलाड़ा का भी हो जाएगा, जब जवान को रोजगार मिलेगा तो आपके क्षेत्र को भी मिल जाएगा, टोल फ्री होगा तो आपका भी हो जाएगा। कम से कम मेरे टाइम की कीमत समझो। मुझे पता होता है भावी इतना कमजोर गांव है, मैं कभी इस तरह रात को 1 बजे भावी गांव के अंदर नहीं, फालतू थोड़ी हूं मैं, मेरे तो सबसे ज्यादा टीआरपी है राजस्थान के अंदर, ऐसे नहीं घूमता मैं रोडों पर रात को, ठीक है? आइंदा ध्यान रखना भाई, समझ में आ गई ना? मना करा देना दिलीप जी, कोई जरूरत नहीं है। कौन सी सीट दे रही है, कौन सी दे दी इन्होंने? ये तो 2 मेंबर नहीं देकर इनका उप प्रधान बनाया संपत को, उसके बाद कमजोर और पड़ गए। पिछली बार तो बहुत ठीक आए थे, तेरे उप प्रधान बने हुए डाउन कर दिया, कि तुम आपस में गुटों में बंटे हो, तुम्हें तो कंपटीशन है दूसरे कामों का, गाड़ियाँ तेज, डेमो देना, ये करना वो करना, सूसा, ये नहीं चलता भाई, ये पॉलिटिक्स है, राजनीति में दिमाग से काम चलता है।
तुम जो व्यवहार कर रहे हो लोगों के साथ, आरएलपी के लोग, तुम तो ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम्हारी सरकार आ गई। तुम सरकार में नहीं हो, फीलिंग मत लो। और मैं आगे बैठा रहूं, मेरे पीछे दौड़ा करो, आगे आगे घूमते हो, सारे सारे भाई साहब बने हो, सारे भाई साहब हो गए राजस्थान के अंदर। दिमाग खराब हो रहा तुम्हारा, कहाँ मेरी बराबरी करोगे हर किसी का? ये तो हनुमान जैसा लग रहा है। मेरे जब पैदा हुआ देश के अंदर कोई ला दो नेताओं के सामने, पता लग जाएगा 10 मिनट से ज्यादा कोई टिक सकता है। जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 3 घुसपैठे कूदे थे, कोई तो एमपी औंधे मुंह गिरा, कोई भाग गया, कोई टेबल पर था, उस वक्त भी मैं लड़ रहा था आपके लिए। समझ में आ गई तुम्हें? तो भैया वो अगर गैस जहरीली होती तो मैं तो वहीं दम तोड़ देता। वो तो अच्छा रहा, उन घुसपैठियों ने जहरीली गैस नहीं लेके आए, वो वैसी धुआं था। और जहरीली होती तो 100 एमपी मरते, सबसे पहले मैं मरता। और मर के फिर क्या हो जाता, कौन याद रखता मरने के बाद? लोग 3 दिन याद नहीं रखते मरने के बाद, चौथे दिन तो वहीं मरे हुए के बैठेंगे और वहीं बातें करेंगे, और कैसी राजनीति है, सरपंच कौन बनेगा, प्रधान कौन है, एमएलए साहब ये फलाना ढिमका, ये बातें करें। कौन यहाँ का एमएलए, मैं तो नाम ही नहीं जानता। अभी कौन है तुम्हारा विधायक? कमसा मेघवाल है क्या? कौन है यहाँ? कमसा नहीं है क्या? तो वो कहाँ है बताओ? साला पता ही नहीं कौन कहाँ से जीत गया, हम तो जानते ही नहीं। 200 में से 150 को मैं नहीं जानता। मेरे को टाइम कहाँ फालतू का, मैं इनको जानूंगा या मैं दूसरे काम करूंगा? आराम से लोग वोट दे रहे हैं, ये माल खा जाएगा, अगली बार उसको दे देंगे, तीसरी बार उसको दे दोगे। दुख हम पा रहे हैं, लोग ऐसे आके पुकार कर रहे हैं, साहब आपने क्या किया, हम अंतिम उम्मीद, आखिरी उम्मीद, आत्महत्या कर रहा हूँ, फोन नहीं उठाया तो ये कर दूंगा। अच्छा आत्महत्या कर भी लोगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? दूसरा पैदा हो जाएगा। ये फर्क पड़ रहा है कि देश के अंदर घने मर रहे हैं, जा रहे हैं, मर गए, कौन पूछ रहा है मेरे भाई? तो मैं पूछ तो रहा हूं तुम्हें। अशोक गहलोत और पूरी कांग्रेस मौज मस्ती कर रही है राजस्थान में, 2.5 साल आ गए, अब आएंगे आगे दूसरे तरीके से। कांग्रेस पार्टी ने ये किया, वो किया, हमारी वो योजनाएं लागू करो, ये करो, वो करो, भूल जाओगे। बीजेपी से परेशान हो, वोट डाल दोगे, भूल जाओगे कि तीसरा भी कोई लड़ रहा था। और बिलाड़ा जैसे इलाके में अगर यह हालत है तो मुझे मेरा टाइम खराब नहीं करना चाहिए आपके लिए। और ये सही है कि राजस्थान का जो इतिहास लिखा गया, मुझे लग रहा है बहुत बड़ी गड़बड़ी उसके अंदर इतिहास में हुई है। वीर अगर होते तो लोग भी पॉलिटिकल रूप से वीर होते। वीर कम थे, हो सकता है 1 2 4 वीर होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरे नहीं हुए, लोग देवता भी हुए, कुछ तो वीर है ही। जब ये देखो फ्री के अंदर आए सारे, आज के युग में कौन आता 5 पैसा नहीं छोड़ता कोई। मैं आया हूं ना रात को, कमजोरों को मजबूती दिलाने के घूम रहा हूं, कमजोर है इनको ताकत दो, नहीं मिलेगी ताकत। कमजोर कभी वीर हो ही नहीं सकते। उनको कितना याद दिलाओगा बताओ? 10 को तैयार करेंगे, 10 धोखा देंगे, 5 को लाऊंगा 5 देंगे, 3 को लाऊंगा 3 देंगे। तुम्हें तो 40% वाले और 50% वाले मिलेंगे आने वाले समय के अंदर, जो कोई मेरे आसपास से भागेंगे, कोई आगे से आएंगे करेंगे, वो कहाँ जानते हो तुम लोग। चूंकि अब मेरे एक साथ दिक्कत है, मैं ट्रैक चूक गया भाषण की। पहले मैं देखता हूँ ना कार्यक्रम क्या कराने वाला आयोजकों ने मेरे साथ चीटिंग की तो मेरा मूड अपसेट होता। आदत है, आदत नहीं बदलूंगा, चाहे सीट एक ही नहीं आए, चाहे मैं खुद ही नहीं जीतूं दोबारा, ऐसे ही चलूंगा मैं। समझ में आ गई आपके? रुकूंगा नहीं मैं, इसी तरह चलता रहूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, किसी डर नहीं लगता मुझे। अगर मैं कुछ खुद के लिए करता तो निश्चित रूप से डरता। दुख इस बात का है कि हाँ ये सही है, आप लोग मेरा स्वागत सत्कार करते हो, मेरी रैलियों में भीड़ करते हो, तो मैं भी तो आपकी सेवा कर रहा हूँ। 6 बार जीत के मैंने क्या कर लिया? कोई सरकार में जाके पेन थोड़ी चलाया था। मेरे से तो आपड़ा एमएलए ठीक है जिसका नाम बता रहे हो। बापड़ा 4-6 महीने के लिए साल भर के मंत्री की कुर्सी पे तो बैठ गया था। दिलीप जी मिनिस्टर थे, एक बार जीते मिनिस्टर बन गए, लेकिन 4 बार हरा दिया आपने 1000, 1200, 1500 अकेले व्यक्ति को। आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आज पूरा देश मेरा भाषण सुन रहा है। राजस्थान के अंदर दूसरे लोग दिल्ली में मेरे को कहते हैं कि साहब क्यों खराब हो रहे हो इस स्टेट के लिए? इस स्टेट ने कभी लड़ाई लड़ी नहीं, लड़ी होगी 1-2 लोगों ने, बाकी झूठा इतिहास लिख के दे दिया। ये ऐसे वार वैसे वार, नाच रहे हैं कूद रहे हैं, गोली चलती है, पुलिस आती है तो बाढ़ कूद के भाग जाते हैं। मेरे वहाँ तो हालत ये थी, जब मैं 98 में आया था, एक पुलिस की गाड़ी आती थी, गाँव खाली हो जाता था। अब तो बुला के SP IG को ज्ञापन दिलवा रहे हैं सड़कों पर, बुलाओ सड़क पे, हाईवे पे। ये भैया बहुत ताकत के साथ आप लोगों को मजबूती दी, ताकत दी। फायदा क्या हुआ? फायदा जीरो। और जीरो इसलिए हुआ कि 18 में 3 MLA, और जब किसानों के लिए मैंने सत्ता छोड़ी देश में तो 3 से 1, और अब 0।
तो मैं माइनस हो रहा हूं या बढ़ रहा हूं, ये बताओ, आप लोग ही बता दो। मैं घट रहा हूं या आगे जा रहा हूं? घट रहा हूं। उसके जिम्मेदार कौन हो? आप। आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेरे आसपास घूमने वाले हर आदमी को आप हनुमान बेनीवाल मानते हो, तो मैं अब क्या कोई रोबोट खड़े थोड़ी करूंगा आसपास, लाऊंगा तो आदमी ना। तो कोई तो चढ़ेगा मेरे मंच पे, कोई तो फोटो खिंचा के मेरे कान में बात करेगा। हर किसी को बस तू तो भाई साहब की तरह लग रहा है, हर कोई हनुमान बेनीवाल लग जाएगा क्या? जन्म लेने पड़ते हैं 700 800 1000 जन्म, जब बनते हैं क्या? घर में लुगाई आंख निकालते बैठ जाते हैं पूरी रात में, हनुमान बेनीवाल बन जाएंगे? कैसे बनेंगे बताओ? वो तो कभी कभार पैदा होता किसी में। ये तो आपके समाज का ये बहुत बड़ा था, वीर तेजाजी महाराज। अब मैं इस पर भी आ जाता हूँ, क्या रामनिवास जी मिर्दा और नाथुराम जी मिर्दा नहीं हुए? तो तेजाजी का मंदिर बनाया तो नहीं? कहाँ गए थे 70 साल तक? मैं आया, जयकारे लगाए, प्रयास किया पूरे देश के अंदर। हाँ चलते होंगे तेजाजी के जयकारे भी चलते थे। दुख होता है इस बात का, और दुख इसलिए होता है कि आप टाइम बहुत खराब करते हो, फ्री नहीं छोड़ते। घर जाऊंगा 5000, जयपुर जाऊंगा 2000, दिल्ली जाऊंगा जीने नहीं दोगे, कागज पांडा ट्रांसफर, 24 घंटे काम, बेगार और वोट जीरो। माफ करो मेरे को, सुनो, मुझे माफ करो। और अपना आप जिस तरह मुझे पागल बना रहे हो, मुझे लग रहा है मुझे भी अभी धंधा खोलना पड़ेगा। और क्या हंसता रहूं ऐसे, जो भी आए क्या साहब नेताजी आज भी बढ़िया हंस रहे थे हमारे सामने। तुम हंसने तो राजी हो, काम थे। ये तो बताओ तुम्हारा टेस्ट क्या है? तुम्हारा टेस्ट है क्या? झूठ, फर्जीवाड़ा। तो फिर उसी तरह क्यों टाइम खराब करो मेरे भाई? बहुत दुख हुआ मुझे आज इस कार्यक्रम को देख के। यार गजब के आदमी हो। एक दलित बेटी का मामला, इस भावी गांव की बच्ची थी। इस भावी गांव के अंदर वोट कितने हैं? 10,000। कितने वोट हैं? कितने? 8,000 वोट है। 8,000 में से अगर 6,000 लोग यहाँ के बैठे होते हैं और 5,000 बाहर के बैठे थे, 15,000 हो जाते। आए तो नहीं? क्यों तुम्हारा मोदी आएगा क्या रात को? जानता क्या मोदी भावी कहाँ पे है? जानता राहुल गांधी भावी? वो भावी को भाव कह देगा, भाव गांव है। कौन सा भाव? जो डोटासरा को टोडासरा कह देता है, कभी ढोटासरा कह देता है, उसको उसकी बताओ। उसके झंडे लेके घूम रहे हो बीजेपी कांग्रेस के, हैं? कैसे लोग हो यार? थोड़ी बहुत शर्म ही नहीं आती क्या? है चलो ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, मैं तो लगा हुआ हूँ। तुम सुधर जाओ तो बता देना, टिकट दे देंगे बिलाड़ा में, नहीं तो खाली छोड़ेंगे बिलाड़ा सीट को। ठीक है? मेरा दिमाग तुमसे, तुम ये मत सोचना तुम जिद्दी और जुनून है, तुमसे 1000 गुना जुनून और जिद मेरे अंदर है। इसलिए मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, जिसके दरवाजे पे पूरे देश के नेता नाक रगड़ते हैं। अमित शाह मोदी के घर पे, दिल्ली के मंत्रियों को बैठने देते अमित शाह, तो भाग्य से कैबिनेट मंत्री भागते हैं वहाँ इतने दूर। वहाँ छोड़ के आया हूँ भाई, ऐसे ही थोड़े आया हूँ। और ये मेरे मन की बातें मैं रख नहीं सकता अंदर, अंदर रखने से बीमार हो जाऊँ। इधर फटाफट क्या वो निकलो, दूसरे काम है मेरे, कल और सभाएं करूँगा और जाऊँगा। एक बिलाड़ा नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, उधर नहीं तो उधर आ जाएंगे। तुम सोओगे तो कोई और जग जाएंगे। तो गलतफहमी ज़्यादा होती है ना आप लोगों के, तो कि हम ही करेंगे बदलाव। अरे 30,000 से 20,000 पे आके काय का बदलाव करोगे? कैंडिडेट भी अपनी इच्छा का लेंगे। आप इनको क्यों देख रहे हो जो घूम रहे हैं? उनको क्यों मत देखो। अगर तुम्हें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत रखना है तो आरएलपी के तमाम लोग सुन लें, तुम्हें सिर्फ हनुमान बेनीवाल देखना है राजस्थान के अंदर। आसपास कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा मत ध्यान दो, दिलीप जी को देखना है। अब आए मेरी मदद कर रहे हैं। और ये जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, इन पर ज़्यादा फोकस मत करो। ठीक है? बस देखते रहो। अगर काम ठीक करे तो ठीक, नहीं करे, चीटिंग करे, गड़बड़ी करे, फ्री करो, फोटो हमारा है। जो जिसको टिकट दें उसके साथ जुड़ जाओ, तब तो 28 में कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा भाई। ये तो ऐसे कैसे रहेंगे? 8 जाएंगे, 16 दूसरे आ जाएंगे। एक रेवंत राम उमेदवार राम जाएगा तो उसका भाई रामू राम दूसरा आ जाएगा। क्या करोगे बताओ? तो जगह जगह ऐसे लोग हैं, तो इनका कोई इलाज नहीं है। अब इस बच्चे पे आ जाओ आप। यहाँ के विधायक ने कह रहे लेटर लिखा सरकार को, और पुलिस को मैं धन्यवाद इस बात का दूंगा कि चालान पुलिस ने जल्दी पेश किया। फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, लेकिन जो गोली मारने का काम है ना, वो इस देश के कानून में कहीं नहीं लिखा। गोली मारने का काम तो तभी हो सकता है जब सरकार हमारे जैसे लोगों की हो और जनता की भावना हो
कि इसको गोली मारो तो आपकी भावनाएं पूरी हो सकती है, उसके लिए आरएलपी की सरकार थी। तो कांग्रेस और बीजेपी के मुर्दा लोग, ये तो जमानत नहीं हो जाए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है अपना, क्योंकि जितने भी सरकारी पीपी ये डबल एजी बने हुए हैं, ये जब केस की सुनवाई होती है उस समय मिलते ही नहीं वहाँ पर। सामने वाले सेटिंग करना इनका प्रमुख धंधा है, अगले से सेटिंग करके चुप हो जाओ, जमानत करवा दो, सरकार की ऐसी की तैसी कैसे हो, ये काम करते हैं। सारे पेपर आउट हो रहे हैं। ये तो मुझे धन्यवाद हो कि 600 अगर लुटेरे थानेदार यहाँ राजस्थान में आ जाते तो सारे थानों के अंदर उस इलाकों को लूट लेते। अभी भी दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पैसा उन लोगों के पास। दूसरों की लड़ाई कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगा, मेरे जैसे और मेरे भाई लड़ेंगे। आप सब ताकत देते हो, प्रयास कर सकते हैं। एक एसआई भर्ती को तो रद्द करा दिया, लेकिन पिछले 20 साल के अंदर कितने फर्जी लोग नौकरियों में आ गए होंगे, इसकी गिनती कौन करेगा? सरकार का खौफ थोड़ी है, सरकार बना दो आरएलपी की, एक अल्टीमेटम दे देंगे कि जो फर्जी है वो रातों रात भाग जाए। ऐसी मशीन है हमारे पास, हम चेक करेंगे, खुद ही फर्जी लिख लिख कागज दे देंगे, साहब हम फर्जी निकल जाएंगे, 2 5,000 10,000 20,000 दे के निकालो। ये खौफ सरकार का होता भाई। कहाँ सरकारें हैं? सरकार तो है ही नहीं। भजन लाल जी तो लास्ट बात ये भी कह गए, किसान तो 25 दिन ही काम करता है। देखा आपने क्या बोले भजन लाल जी? भजन लाल जी सीएम बने, मैं पहले किस्मत को नहीं मानता था, भजन लाल के सीएम बनने के बाद मैं मानने लगा किस्मत भी कुछ होती है। कभी नहीं सोचा होगा किसी ने कौन भजन लाल, कहाँ से आए, कहाँ से गए। और एक अहमदाबाद के अंदर जो फ्लाइट गिरी थी उसमें एक आदमी जिंदा बच गया था। ये 2 उदाहरण है ताजा, कि इसमें आप कह सकते हो कि यार किस्मत भी कोई चीज होती है। अगला मजे ले रहा है, जितना कर सकता है करेगा, जिस दिन हट जाएगा। राजस्थान जाने, इसके कर्म धर्म जाने, लोगों को भूलने की आदत है। लोग पूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहेंगे, वसुंधरा कहते हैं लोग, मुझे आपके कौन कौन आया था? बोले मुख्यमंत्री जी आए थे। कौन मुख्यमंत्री जी? भजन लाल के नहीं, वसुंधरा जी आई थी। तो मुख्यमंत्री हाथ के बेचारे, उसको कौन पूछ रहा है? आदत है लोगों की। तो ये आदत कैसे बदले? अब तो आदत बदलने के चांस भी नहीं लग रहे। मोदी जी ने कोविड का जो वैक्सीन लगवाए, उन्हें पता नहीं क्या डाला होगा जो अंदर सारा ही गड़बड़ हो रहा है मामला। कितने लोग मर रहे हैं बताओ, आगे क्या होगा? और मरने के अलावा दिलीप जी जो नई शादियां हो रही, बहुत दिक्कत हो रही बच्चों के। क्या हुआ? तो वैक्सीन का असर हो रहा, बता रहा हूं आपको। आगे 10 साल बाद और क्या होगा कोई पता नहीं चल रहा भाई। इसलिए 2 साल में जो करना कर लो, ठीक है ना? उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगे। हम तो बिल्कुल 28 के बाद आपके भरोसे राजस्थान में इस हिसाब से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि लोग जब समझ ही नहीं पा रहे तो कैसे करेंगे बताओ? देखता हूं लोगों को, मैं आता हूं कई बार तो 10 आदमी खड़े होंगे एक साथ। कहाँ जा रहे हो? बोले पेशाब करके आ रहे हैं। 10 के साथ 100 होंगे, 100 150 500 वो जा रहा है। उनको पता ही नहीं, अरे क्यों बैठे हो सुबह से? जब आपके लीडर को आप नहीं सुन सकते। कि साहब हम तो आपको देखने आए थे, बस देख लिया। कुछ लोग कहेंगे क्यों नहीं आए वहाँ? कि साहब आप हमारे गांव में आए थे ना, तो वहीं आपको देख लिया, फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत है? तो ये जब तक नहीं करेंगे ना तब तक कुछ भी नहीं होता। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इतने लोग तो बचे। अगर आप भी चले जाते फिर आपका कुछ नहीं बिगड़ता, जाके सो जाते, अभी तो आधी नींद लेते और हम वापिस चले जाते। यही होता। आपको धन्यवाद, जो यहाँ बैठे हैं उनको धन्यवाद। और आगे से आयोजकों को भी मेरी तरफ से, कलाकारों को भी परेशान किया आपने, सबको परेशान किया। और जो मजा कंपटीशन करते हो, बिना मन चाहे रख लेते हो, पूछते किसी को हो नहीं। हर आदमी सोता मैं तो एमएलए बन गया, बिलाड़ा रिजर्वेशन हटेगी, ये 15 एमएलए बैठे हैं, देखो 15 जन, ये विधायक बैठे हैं 15 मतलब 3-3 महीने के 15 एमएलए बनेंगे। बिल ऐसे बनते क्या एमएलए? कोई कैसा आप रहे हो तो बन गया होगा। तो उसने कभी सुख दुख में मेरी सेवा करी होगी, पुण्य मिल गया बेचारे को, तो सारे ही बन जाएंगे क्या? मुझे छोड़ के कहीं गए आधे पागल खाने में पड़े, उनको भी जोड़ लो। जो छोड़ के गए पागल खाने में भी जा सकते हैं, एमएलए भी बन सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं। सारे विधायक सांसद नहीं बनते। छोड़ के जाने वालों की लिस्ट जारी कर देता हूँ एक बार कि मुझे छोड़ के ये गए, 5 कामयाब हुए, बाकी कोई सुसाइड कर गया, कोई खंबे से गिरा, कोई कहीं गया, कहीं गया। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ। अभी आप समझ गए ना भीड़ कम होने का कारण क्या है? 15 एमएलए बैठे हैं मंच पे, 15 विधायक हैं। जिस जाति के 15,000 वोट वो भी एमएलए,
वो तुम्हारी जाति वोट दे देगी, जाति तो नहीं देगी। आप जाटों वाले ले लेंगे, कोई जाट पागल है जो तुम्हें दे देंगे, ऐसे कोई नहीं देगा। फालतू की बात मत करो। अपने 15 के 15 लाओ, तब 40 तुम्हें मिलेंगे। ऐसे कोई पागल नहीं, सब होशियार है, एक से बढ़ के एक होशियार है। तो ये गणित है। गणित समझ में आ गई आपके भीड़ कम होने की? बस एक कह रहा आओ, दूसरा फोन करके कहना आना मत, मैं अभी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहा हूँ। ये काम करते हैं बच्चे, ना समझे। समझ अब इनके आएगी, ये खुद तो खराब होंगे, इनका फ्यूचर मुझे लग नहीं रहा। मैं साफ बता दूं, मेरा फ्यूचर है 6 चुनाव जीत गया और लड़ूंगा, जहां से भी लोग हारने नहीं देंगे। इस बार भी 7वां भी जीतूंगा मैं। बहुत लंबा चौड़ा राजस्थान है, ठीक है। लेकिन इस तरह जो हरकतें करेंगे, अभी से इनकी समझ आएगी। मैं टिकट ही नहीं दूंगा तो कहाँ से जीतेंगे? मैं दूंगा ही नहीं। मैं इनका नाम लिख रहा हूँ सबके, किस किस ने कब कब गड़बड़ी करी, कैसे करी, क्यों करी, आउट। क्योंकि जब टिकट बंटेगी ना, उस वक्त पेन मेरा ही चलेगा, कोई अंदर नहीं आ सकता। और मुझे धन्यवाद दो, कम से कम 2000 फर्जी नेताओं को रोका राजस्थान में। अगर मैं नहीं होता ना तो 2000 लुटेरे राजस्थान में एमएलए एमपी अब तक और बनते। 2000 फर्जी मैंने रोक दिया, बचा लिया तुम लोगों को। बहुत बड़े हैं दूसरे हर जिले के अंदर। देखो लोग करते क्या है, सोशल मीडिया पर रील, फेसबुक, दिन रात को बीजेपी के नेताओं से, दिन में कांग्रेस में, अपना बिजनेस व्यापार, और जनता को धोखा ना दो के निकल जाओ बड़ी गाड़ियां लेके। लोग ऐसे कर जाए, फिर तो हिस्ट्री पता थोड़ी लोगों को, क्या कौन कहाँ सोता है, क्या करता है, पहले क्या था, अब क्या है, कहाँ से पैसा आया, जोड़ते थोड़ी हो आप लोग। अभी जब राजस्थान के अखबारों ने यह लिखा कि चंदा बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट 3 पार्टियों ने चंदा प्राप्त किया, तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी पार्टी ने 100 रुपये भी नहीं लिए। वो मान और सम्मान आपके नेता ने आपका बचाए रखा, चाहे खुद भूखा रह गया होगा, लेकिन तुम्हारे पे उंगली नहीं उठने दी कभी भी, तुम्हारा सम्मान नहीं गिरने दिया। और कौन पूछता था राजस्थान वालों को? दिल्ली में मैं गया था 19 के अंदर चुन के, तब यूपी, हरियाणा, दिल्ली के लोग मजाक उड़ाते थे कि राजस्थान में कौन सी थर्ड फ्रंट है। हनुमान जी कहाँ चक्रों में पड़े हो? मैं तो कांग्रेस बीजेपी, बात सही भी है। आंदोलन में जब मैंने सत्ता छोड़ी, तब देश के किसानों ने कहा कि सबसे मजबूत लड़ाका उत्तर भारत के अंदर हनुमान बेनीवाल और राजस्थान की धरती से आता, तेजा जी का भक्त है। ये मैंने प्रयास किया भाई, मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। कौन छोड़ता मिनिस्टर? यहाँ लोगों को तो मौका लगना चाहिए, गाड़ी की अगली सीट नहीं छोड़ दे। बड़ी दिल्ली के मिनिस्टर काम बनते हैं, जो जिन नेताओं का आप नारे लगाते थे पूरे जीवन, जिन्होंने पागल बनाया राजस्थान को, वो बेचारे दिल्ली में मंत्री थे कि बड़े मुश्किल से कोई राज्य मंत्री रहा था, कोई एक आध बार कैबिनेट मंत्री बन गए। यहाँ बातें करते थे हम सीएम बनेंगे, कोई सुखाड़िया के पान लेके आता था, कोई हरदेव जोशी की जूती साफ कराता था, और यहाँ आके कौम के अंदर नारे लग रहे हैं, जय हो, तुम्हारे गांव का विकास करेंगे। वहाँ जाके पड़े रहते थे सीएम के कदमों में। मैंने जगाया तुम्हें, याद दिलाया कि 22% पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट को साथ लो, मुस्लिम को साथ लो, ओबीसी साथ आ जाएगी, आगे बढ़ो, चीफ मिनिस्टर बन जाओगे। और मैंने तो ये भी कहा कि अगर कोई दूल्हा बन रहा है ढंग का, तो मैं बाराती बन जाऊंगा, दुल्हन नहीं बनूंगा। प्रयास किया भाई, प्रयास आपके सामने सारा, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं। और ये मेरे मन के अंदर तकलीफ है कि मैं किन के लिए लड़ रहा हूं, ये मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे। इनको तो चुनाव के अंदर वो सारे सिस्टम चाहिए जो कांग्रेस बीजेपी के लोग करेंगे, मैं कहां से कर पाऊंगा बताओ? उनके पास तो इतना पैसा है, आज बताओ 100 किलो तो आज ही हेलीकॉप्टर लिए घूम रहे हैं, कभी चार्टर में घूम रहे हैं कांग्रेस के नेता, उनके पास कमाया हुआ पैसा है। और अभी यूथ कांग्रेस के चुनाव करा रहे, मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मैंने पूछा क्या कैसे करते हो? बोले 75 रुपये पर फार्म, उसके पैसे बढ़ा दिए, 100-150 करोड़ तो यूथ कांग्रेस वालों से इकट्ठे कर लेंगे। ऐसी बताओ, सारे चुनाव में 500 करोड़ इकट्ठे कर लेंगे बच्चों से। हमारे अपने पास तो 10 रुपये नहीं आता। क्या 10 रुपये आता है क्या? फिर 1 करोड़ रुपए का बिल जरूर भजनलाल भेजेगा मकानों का कि खाली करो। 3 है ना मेरे पास, बिजली का। दूसरा तो फिर भी भाई कहीं मेरी फोटो नहीं देखोगा आप कि मैं भजनलाल या किसी केवड़ीलाल जी मीणा की तरह रात को वसुंधरा जी जाके चला गया, पूरे राजस्थान में घूम रहे, महल की महारानी मेरे साथ। कहाँ गई महल की महारानी? वहीं पड़े मिले। हनुमान बेनीवाल आपको धोखा देकर नहीं भागेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और गीत उन्हीं के गाए जाते हैं जो कुछ करते हैं, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है। कायर कमजोरों का इतिहास नहीं लिखा जाता, उन्हें गद्दारी कहा जाता है इतिहास के अंदर। वो गद्दार हुआ था उस समाज में जिसने उस समय हमारे राजा को हरा दिया, उस गद्दार की वजह से हम ये देख रहे हैं। वो तो लिखा जाएगा उसके अंदर, मेरा तो नाम लिखा जाएगा कि हनुमान बेनीवाल ने 66 साल में
इस कमजोर राजनीतिक रूप से कमजोर राजस्थान में पार्टी बनाई और कमजोर राजस्थान के मेरे भाइयों को आगे ले जाने का प्रयास किया। जो दिल्ली की तरफ जाने से डरते थे, कोटपुतली की ओर आगे जाने से डरते थे कि हरियाणा की पुलिस पकड़ नहीं ले, दिल्ली यूपी वाले पकड़ नहीं ले, उनको ताकत दी, मजबूती दी, किसानों के लड़ा। और सेना को जब ठेके पे दिया तो एक आदमी लड़ा, सेना को ठेके पे क्यों दिया? खत्म करो अग्निवीर, वापस से लाओ। पार्टी बना के प्रयास किया और नए बच्चों को आगे लाया। मैं उन तमाम राजघरानों को, हमारे जाट समाज के अंदर मैंने देखा बड़े जो नेता थे, जिस तरह राजपूत समाज के अंदर अपन कहते हैं कि राजा महाराजा हुए, तो राजा महाराजा थे। हमारे समाज में भी जो बड़े नेता थे वो राजा महाराजाओं की तरह व्यवहार करते थे। ये तो सोफा मैंने कहा सोफा लगाया आपने, महाराज जी के सोफे लगे हुए थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सोफे बैठना, लेकिन आपने लगा दिया, महाराज जी बैठे थे, आपका सम्मान मैंने रख दिया। हमने तो जाट समाज में उन नेताओं को देखा जो जूते पहन के मौत मरण होता था, वो मोकान पे भी जूते नहीं खोलते थे, वहां बैठते थे। आपने देखा उनको? आप तो उनके साथ मंत्री थे, ध्यान है आपको। लोग ऐसे लेके आते थे, आओ आओ साहब आएगा ऐसे कर, किसी का नाम नहीं जानते। हमारे नागौर के अंदर तो एक नेता ऐसा था, वो बेचारा टिप्पण लेके गया कोई जाट, तो उसने तिलक लगा लिया था, नवरात्र होगा, बोले महाराज, और टिप्पण रख दो। बोले मैं महाराज थोड़ी हूँ, मैं तो जाट हूँ, रोज टिप्पण लाता हूँ, मुझे नहीं जानते। क्या आपने तिलक लगा? मैंने सोचा आप ब्राह्मण हो, महाराज हो। देखो अब ऐसे है भाई, काम निकाला उन लोगों ने, और लोग हाँ भरवाते थे। मैंने कम से कम तुम्हें इतना मजबूत कर दिया कि बड़े नेताओं की जितनी भी संतान है राजस्थान के अंदर, वो पेड़ छोड़ने के लिए घूमती है और आपके पास आती, सारे साहब तावड़े पड़िया, छिया नाको पड़िया, मदद करो, हनुमान खा जाएगा, हनुमान से डर लग रहा है। तो मैं कोई खा नहीं रहा हूँ सबको, मैं तो मदद की एक बार सबकी, तो मानेंगे नहीं। मैंने प्रयास किया पॉलिटिकल रूप से मजबूत करने का, और आखिर हम भी आदमी को रोबोट नहीं भाई, हमारे मन के अंदर तकलीफ होती है। आप कहते हो साहब आप तो वहाँ आ जाओ, वहाँ वो मिलेगा, और बताओ पानी, और मिले नहीं कीचड़, तब आदमी को तकलीफ होती कि नहीं होती है? वो तकलीफ मेरे अंदर है, और जब तक मेरे अंदर तकलीफ की भावना है तब तक मैं सच्चा हूँ। जिस दिन मेरे अंदर तकलीफ की भावना नहीं होगी, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल हो जाऊँगा, हंस के निकल जाऊँगा, ऐसे करता, उस दिन समझ लेना हनुमान बेनीवाल चेंज हो गया। अभी हमारे नहीं लड़ेगा, व्यापारियों के लिए लड़ेगा। ये आपको तय करना है। इस बालिका के दूसरे जो भी सरकार के साथ समझौते हुए, मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, 5 लाख की घोषणा इन लोगों ने करी, हम सहयोग करके जल्दी पैसा बच्चे के परिवार को दिलवा देंगे। और भी कोई आवश्यकता रही, कोई उस समय की बात थी, हम प्रयास सब लोग ये करें। हर व्यक्ति की ड्यूटी है, मोबाइल आ गया, नशे आ गए, एमडी, इसमें डोडा, पोस्ट, अफीम, पता ही नहीं रहता लोगों को क्या करते हैं क्या नहीं करते। अपने माँ बाप को मार देते हैं, अखबार में पढ़ते हो, माँ को मारा, बाप को मारा, भाई को मारा, वर्दा के कड़ों के लिए पैर काट लिए, गर्दन काट ली। तो लोग पागल हो चुके हैं। इनका इलाज एक ही है कि आसपास के लोग ध्यान रखें, ऐसी घटनाएं नहीं हो। बेटियों का विशेष रूप से ध्यान रखें, हमारी बेटी किस वातावरण में, और उसका ध्यान हर माँ बाप की ड्यूटी होती है कि अपनी बच्ची का ध्यान रखना है। तो ये अपन सब रखेंगे तो मेरे हिसाब से इन घटनाओं को ठीक किया जाए, दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। बहुत बड़ा दुख है। हॉस्पिटल के अंदर रेप, एम्बुलेंस आपकी थाने में रेप, चलते रेप, ये जो जिस तरह कई मामले आते हैं हाई क्लास सोसाइटियों के, इससे आप देख सकते हो कि बड़ी गिरावट इस देश और प्रदेश के अंदर आई है। ये गीत के माध्यम से भी इन्होंने इस बात को आपके बीच रखा, और हमारी भावनाएं सबकी, आप सब की भावनाएं एक ही है कि घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो सारी घटनाएं जो देखो, राक्षस उस जमाने के अंदर भी थे, रावण उस जमाने में थे, लेकिन इन घटनाओं पे बंदिश लग सकती है। मजबूत सरकार, मजबूत सिस्टम हो तो आदि घटनाओं को रोका जा सकता है। इस सड़क पर जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, अगर नशा करके कोई वाहन नहीं चलाए, कसम खा ले भाई नशा नहीं करूँगा, वाहन नहीं चलाऊंगा, तो 98% एक्सीडेंट नींद और नशे की वजह से होते हैं। तो जिम्मेदार कौन हुआ? अपने लोग हुए। तो कुछ चीज़ें अपने को करनी होगी भाई, खुद कुछ करेंगे जब भी कुछ होगा, तभी व्यवस्था ठीक होगी। इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मैंने 28 लाइन दे दी, 28 तक मैं लड़ूंगा आपके लिए, और 28 के अंदर के परिणाम सही नहीं आए तो फिर मैं लड़ूंगा दूसरे तरीके से। आप सबको धन्यवाद, पार्टी परिवार को धन्यवाद। भाई चंदन जी का नाम पीछे रह गया, चंदन जी भी
हर जगह मजबूती के साथ डटे रहते हैं। मैं लंबे समय से इनको जानता हूँ। इसी तरह आप सब लोग सेवा करते रहें। निश्चित रूप से बदलाव एक दिन जरूर होगा, उम्मीद हमारे को है। ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि बदलाव होगा। और मेरे में बदलाव नहीं होगा, मैं ऐसा ही रहूँगा। मैं फिर आपको बता दूँ, मेरे में बदलाव नहीं होगा, मैं अकेला ही आपके लिए लड़ता रहूँगा हमेशा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद इस सफल कार्यक्रम के लिए। कार्यक्रम ठीक है आपका, ऐसा नहीं असफल है। 5-7 हज़ार की संख्या तो हुई है आपकी अभी तक। मुझे उम्मीद थी कि 15,000 से 20,000 ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि भावी के अंदर कार्यक्रम और पूरा बिलाड़ा का बेल्ट, पिपाड़ का बेल्ट, और वहाँ थोड़ा हाँ, अगर नाचने गाने वाला आपका होता ना कार्यक्रम में, दूसरे जो नर्तक लड़कियाँ नाचती, तो ये 20,000 आ जाते। हाँ, आते है, इनकी आदत है। हमारे वो मेड़ता वाला एमएलए तो लड़की को माला पहना दी, पकड़ लिया था, ध्यान है आपको? कड़लू ने, है कड़लू का तो आया था, वीडियो आया तो था। मेड़ता एमएलए का आया था ना, वो माला पहना के, बताओ हाथ में शर्म नहीं। और फिर पता क्या कह रहा है, साहब मेरे को तो फंसा रहे हैं, एडिट कर दिया, और वो तो लड़की नहीं लड़का है। अब तो लड़के को भी पकड़ोगे क्या? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सालो दवाई लो, क्यों बेइज्जती करा रहे हो? और खींचर वाला 40%, मेड़ता वाला लड़की को पकड़ रहा है, तीसरा ये कर रहा है। इस सालों की शर्म मर गई इन लोगों की। इनके जूते मारो आप लोग। सुनो, मेरे इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। इनका सम्मान मत करो, इनको सापे मत बंधाओ, इनको प्रणाम मत करो। क्या ट्यूबवेल मैं ही खुदा दूंगा तुम्हारे? ट्यूबवेल खुदा दूंगा बिजली का, राम राम सा हा हो करता फिरोला। इनका जूत दोगे ना पटक पटक, अपना आप ठीक हो। देखो क्रांति के अंदर सारा कुछ यही हुआ। उनको पता ही नहीं लग रहा है कि वो गलत काम किया उन लोगों ने। अगर गलत काम करने वाला का आप मान सम्मान करते रहोगे तो उसको लगेगा मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ। वो दूसरी दैत्य दुनिया के अंदर जीता नजर है। उसको रोको कि साले तूने बदनाम कर दिया समाज को, ये क्या हरकत तेरी, जूते मारेंगे, भाग यहां से, बेइज्जती करो तो अपना आप घर में छुप जाएगा। समझ में आ रही है आपके बात? वो कौन करेगा? वो कह रहा मैं, तू नहीं, मतलब ऐसे तो मैं ही कर दूंगा फिर गाड़ी रोक के, मैं थोड़ी करूंगा। ये अपना आप आपके अंदर ये बातें होनी चाहिए। जैसे आपके एमएलए ने काम नहीं किया, रोको एमएलए को। क्या किया भैया, तू दलित बालिका के लिए करके गया था, क्यों नहीं किया? आपके एमपी साहब इसी गांव के, इसी गांव के है ना, तो उनको भी रोको, पूछो कि एमपी साहब आप तो दिल्ली के अंदर बैठे हो, बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, 50 लाख रुपए दिलाओ आप दिल्ली सरकार। मोदी जी कहते मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, तो करा दो फिर मुमकिन। फिर इकट्ठा क्यों करना पड़े हम लोगों को आपके गाँव में आके, और हम पैसा इकट्ठा करें? शर्म आनी चाहिए आप सबको। आज मेरे गांव में दूसरे लोग आके करें तो फिर मैं कहाँ हूँ? तो ये मेरा एक संदेश है राजस्थान के नौजवान को, किसान को, और ये मन की वेदना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लोग सत्ता में लाना चाहते हैं, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के लोग अभी भी ना समझे। इसलिए मैंने पार्टी का संगठन नहीं बनाया। अगर संगठन बना देता तो अभी तक पार्टी को बेच देते ले जाके। संगठन नहीं बनाने से, मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे बेच नहीं सकता कोई। समझ में आ रही है आपके? इसलिए मैं सोता हूँ तो सो जाती है, मेरे उठते ही पार्टी चालू हो जाती है। बस यही है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।